अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले तो हमने इस तरह से बुकरम लेनी है और बिल्कुल आपने ये रास में लेनी है, आड़ी बुकरम नहीं लेनी, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये हाफ इंच का मार्जिन जो है छोड़ना है, मतलब ये 2 सीएम का ये मार्जिन होगा, ठीक है? ये मार्जिन का हम रख रहे हैं और यहाँ से हम एक 2 सीएम का निशान लगा रहे हैं। बाद में इस निशान के नीचे जितनी आप बैक वाली नेक पहनते हैं गहरी उतना, ठीक है? मतलब मैंने 2.5 इंच का लगाया। अब इस 2.5 इंच के नीचे से हमने शुरू करना है यहाँ पर 17 इंचेस के आगे वाला जो गला है हमने 17 इंच गहरा पहनना है, ठीक है? उसके बाद 1 इंच ये निशान लगाएंगे मार्जिन का। उसके बाद ये सारे जो मैंने निशान लगाए हैं इसके ऊपर हम लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से ये वाली जो लाइन है दूसरी, इधर से आपने अपने गले की चौड़ाई रखनी है जितनी आप पहनते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इंच रखी है, आप लोग 3.5 या 3 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आपने खुलाई से लेके नीचे तक इस तरह से वी शेप जो है वो ड्रा कर लेनी है, इस तरह से। उसके बाद ये एक पैटर्न जो है मैंने कट किया है पेपर के ऊपर, इस तरह से गोल था, इसको मैंने हाफ कर लिया दरमियान में से। ये मैंने इस ढक्कन की मदद से बनाया है। इस ढक्कन की जो चौड़ाई है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो 2.25 इंच है। मतलब मैं आपको सीएम्स में बता देती हूँ, 4.5 सीएम है ये टोटल, ठीक है? तो इसमें से अब हम ये मुझे मैं ड्रा तो कर लेती हूँ, मुझे थोड़ी-सी ये लग रहा है कि चौड़ी है तो इसको मैं थोड़ा-सा कम करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से कम ही रखना, ये चौड़ी जो है वो ज़्यादा गहरी हो जाएगी। इसमें से हाफ सीएम जो है मैं कट करके सारा ड्रा करूँगी। ये इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये वाली जो पैटर्न है ये ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है? अब यहाँ नीचे से मैंने ये नोक से स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से। ये हाफ सीएम जो होता है, हाफ सीएम मतलब 4 पॉइंट भी होते हैं इंचेस के, वो बाहर की तरफ इस लाइन से अंदर की तरफ निकल रहा है, ठीक है? तो मैं इसका एक अंदर की तरफ निशान लगा लेती हूँ 4 पॉइंट का, मतलब हाफ सीएम का। ये इसलिए ताकि जो हमारी ये सर्कल शेप जो है ये बिल्कुल सही क्रिएट हो, बिल्कुल सही बने। अगर यहाँ पे आप निशान लगा के इसे नहीं ड्रा करेंगे तो मसला होगा। यहाँ पर आपने अपने गले की गहराई को तय करना है कि कितनी पहननी है, ठीक है? यहाँ पर मैंने 7.5 का निशान लगाया है। अब यहाँ तक जो है ये हाफ बन रही थी तो मैंने हाफ नहीं बनाई, मैंने पूरी ही बना ली है। ये देखें, यहाँ पर इसके अंदर हम जो है कपड़ा इस तरह से अटैच करेंगे कि हमारा खुला भी हो जाएगा और कपड़ा भी अटैच हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर वाली जगह पे इस ये वाली जो हमने सर्कल हाफ सर्कल बनाई है इसके ऊपर से अब हमने गले की शेप को ड्रा करना है। इस तरह से स्क्वायर डब्बा बना लें और यहाँ पर जो आप अपनी मर्ज़ी से गले को गहरा भी कर सकते हैं और गले को कम गहरा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 2 तरीकाकार बता देती हूँ कि 1 इंच से आप इस तरह बनाएँगी तो ये वाली डीप गहरी गोल सी शेप जो होती है ना, वो वाली बन जाएगी, मतलब ये चौरस की तरह होती है थोड़ी-सी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच पे निशान लगा के जो मुझे चाहिए वो वाली मैं बनाऊँगी, वो इस तरह से बनेगी। ये देखें इस तरह से, ठीक है? ये वाली जो शेप है इस तरह के नेक में अक्सर सही रहती है तो यही वाली आप बनाएँ। ये 1.25 इंच के फासले पे इस तरह से ड्रा होगी, ठीक है? उसके बाद ये बैक वाला नेक आ जाता है, इसको हम इकट्ठा ही बनाएँगे। इसमें ये तरीकाकार होगा कि ईज़िली ये एक बैन की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर इसकी खुलाई सेम होगी बैक नेक की, तो इसके हम चौड़ा-सा एक डब्बा बना लेंगे और यहाँ पर 1 इंच के फासले पे यहाँ पर एक निशान लगाएँगे और ये वाली शेप जो बोट नेक की तरह की होती है, वो वाली ड्रा करनी है ताकि हमारा नेक जो है पीछे की तरफ ना जाए, ठीक है? अब ये मैं मार्जिन की लाइन 2 सीएम की ड्रा कर रही हूँ इस तरह से। अब ये गुलाई तो हमने तय कर ली है। अब यहाँ पर हमने गोल-गोल राउंड-राउंड सर्कल नहीं बनाने, अब यहाँ पर हमने बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है और आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको हमने लगाना कैसे है। इसके 2 तरीकाकार होते हैं। यहाँ पर पिन्ने लगा के मैंने इसको कट किया है, अब अंदर से भी मैं इसे कट करूँगी। आप ऐसे अगर बड़ी नेक कट करें तो उसे पिन्ने लगा के कट करें ताकि वो आपकी दोनों साइड से इक्वल सेम शेप बने, ठीक है? यहाँ से इस शेप को थोड़ा-सा नीचे से मैं सेट कर लूँगी, लंबा-सा कर लेंगे, ठीक है? अब ये देखें इस तरह से ये बन गया है हमारा नेक। अब इसको पेस्ट किस तरह से करना है, ये वाला पीस आपने एंड तक संभाल के रखना है, ठीक है? ये पेस्ट करने से पहले मैं ये जो तीरें हैं ना, अब दोनों तीरें मैंने आगे वाला पीछे वाला मिला के रख ली है, दरमियान में एक टक लगाया हुआ है गले के। अब ये निशान लगाना है हमने 8 इंच का, मतलब जितना आपने चौड़ा गला रखा है ना उतना, ठीक है? 8 इंच का लग गया। अब इसके अंदर वाली साइड पे मैंने ये वाला
आप आधे-आधे इंच का रख लें या 4-4 इंच पॉइंट का रख लें, ठीक है? मैं 4-4 पॉइंट का रख रही हूँ, मतलब हाफ सीम से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है ये। अब यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। ये निशान जो बढ़ा के रखा है वो मैंने अंदर की तरफ रखा है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है? इस तरह से सिलाई लगानी है और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों कमीज़ के तीरे जो हैं वो आपस में जुड़ गए हैं और इस तरह से इनको खोलते हुए हम प्रेस कर लेंगे। दरमियान से हमने इसलिए नहीं जोड़ा इसको क्योंकि इसमें हल्का-सा यहाँ से जोल आता होता है। अगर वो जोल कैरी ना हो तो आपके गले की शेप जो है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए यहाँ पे अब हम सिलाई नहीं लगाएँगे ताकि ये जोल जो है वो दरमियान में से ही निकल जाए, ठीक है ना? उससे हमें मसला ना हो। तो यही तरीक़ाकार सही है, जो अगर आप ऐसे गला बनाएँ तो ऐसे ही बनाया करें। दरमियान में क्रीज़ बनाई हुई है मैंने, इसके कमीज़ के ये दोनों पल्लों में क्रीज़ बनी हुई है, लेकिन मैंने हल्का-हल्का सा निशान लगा के शो कर दिया है। उसके बाद नेक को इस तरह से रखने से पहले आपने ये देखें इस तरह रख के जोड़ेंगे हम। ये जो हमने सिलाई तीरे की लगाई थी उससे ये आगे की तरफ जो मार्जिन सिलाई का होगा उसके ऊपर हम सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन ये साइड पे हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे ताकि हम बैक नेक को सही उसकी जगह पे रख सकें, ठीक है? अब सिलाई के ऊपर ही रखते हुए बैक नेक अपनी जगह पे आ गई है। अब फ्रंट वाली ये देखें इस तरह से जोड़ देंगे। ये कैप का इस्तेमाल आपने लाज़मी करना है। ऐसे नेक हम बना लेते हैं, लेकिन जब जोड़ते हैं तो वो खुले से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी शर्ट की जो शेप है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहती, ठीक है? अब आपने इसको ठंडा होने देना। जब अगर लग रहा है आपको ये गरम-गरम है तो आपने इसके ऊपर काम नहीं करना, ठंडा करेंगी तो फिर ये उखड़ेगी नहीं, ठीक है? ये कपड़ा जो आपने साइडों से डेढ़-डेढ़ इंच बढ़ा के रखना है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हम ले रहे हैं। ये चौड़ाई में भी डेढ़ डेढ़ इंच या 2-2 इंच बढ़ा ले लें आप यहाँ से, ठीक है? ये देखें इसका बुकरम से यहाँ तक जो फासला है वो तकरीबन 2 इंच का है साइडों पे, और लंबा भी ये डेढ़ 2-2 इंच लंबा ही है, ठीक है? ये इसलिए कि मार्जिन में हमें कपड़ा चाहिए। शर्ट को मैंने पलटा लिया है, कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ रख लेंगे। ये बड़ा और लंबा गला है, इसलिए इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम यहाँ पर ये कपड़े की साइड पे पिन्ने लगा लें। अब इसके चारों कोनों पे मैंने पिन्ने लगा लेनी है 3-3 बार में, इसे पलटाना आसान हो जाएगा। ये देखें इस तरह से पलट लिया है। अब यहाँ पर अंदर भी मैंने पिन्ने लगा ली और पीछे से मैं इसकी गुलाई की जो सिलाई है वो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पीछे से सिलाई लगाना इसलिए सही है क्योंकि जब हम किनारे से सिलाइयाँ लगाते हैं तो हमारे किनारे ख़राब हो जाते हैं, सिलाइयाँ तो लग जाती हैं लेकिन किनारों में सफाइयाँ नहीं रहती। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ये पीछे से सिलाई लगाएं, ठीक है? तो इस तरह से ये सारे कट्स जो हैं इस तरह से इसके हम बिल्कुल ध्यान से आप लोगों ने बनाने, और बुकरम को तब तक नहीं आपने छेड़ना जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती, वरना ऐसा होता है अक्सर कंप्लेन होती है कि ऐसे गलों में बुकरम जो है वो उखड़ जाती है, जिसकी वजह से ये गले साफ़ नहीं बनते। और ये तरीक़ाकार इसलिए मैं चूज़ किया है कि शर्ट के ऊपर गले को पेस्ट किया है ताकि सारी सफाई जो है वो थर्ड फैब्रिक के ऊपर ना आए, हमारे गले के फ्रंट के ऊपर, हमारी शर्ट के ऊपर आए इसकी सफाई, ठीक है? तो इस तरह से मैंने दरमियान में से ये देखें कपड़े को कट कर लिया है हाफ इंच का मार्जिन इसके साथ रखते हुए। ये देखें इस तरह से अब ये मैंने सारे कट्स इसकी गोलाई में लगा लिए हैं। यहाँ भी सारे कट्स लगाने हैं आपने साथ-साथ। अगर कट्स सही से ना लगे हुए तो ये सीधा सही से नहीं होगा और आपने बुकरम से एक-एक सूत पीछे कट्स लगाने, ठीक है? तो ये वाले किनारे जो इनको लाज़मी इस तरह से कट करें ताकि आपके किनारे जो नोकें हैं वो नीट और साफ़-सुथरी बने, ठीक है? यहाँ बुकरम के ऊपर हाथ रखते हुए इस तरह से पहले सारे हम सीधे कर लेंगे। मैं इसी तरह से सीधे करूँगी, पहले मैं आप लोगों को बस 1-2 करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से निकालने के बाद इसकी नोक जो है वो सारी नहीं निकलेगी। आपने क्या करना है, बुकरम वाली साइड पे आपने इस तरह से सीज़र की मदद से आपने इसको निकाल देना है। अगर आपको लगता है कि सीज़र से आपसे सुराख हो जाएगा तो आप सुई की मदद से भी इस तरह से इसके कोने जो हैं उसको नीट बना सकती हैं। ये फाइनली अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। ये बैक वाली साइड है और मैं कपड़े को इस तरह से कट करूँगी मार्जिन के लिए, ठीक है? ये देखें इस तरह से मार्जिन रखते हुए, इतना मार्जिन मैंने रखा है कि बुकरम से ये हाफ इंच कपड़ा ज़्यादा है, ताकि जब हम इसकी तुरपाई करें, हैंड स्टिच करें तो हमारे पास इतना कपड़ा हो कि ईज़िली हम तुरपाई कर सकें, ठीक है? इसी तरह से कट होगा, कोई मसले वाली बात नहीं होगी इसमें। उसके बाद यहाँ से भी बिल्कुल हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर एक कट लगाएंगे और गोलाई वाली जगह पे हम सिर्फ 3-3 ऐसे कट दूर-दूर लगाएंगे, ज़्यादा कट्स नहीं लगाया करें। जब आपने हैंड स्टिच करना हो या गोलाई में आपने सिलाई लगानी हो, थोड़े कट्स लगाया करें क्योंकि वो हैंडल नहीं होते फिर, ठीक है? इतने कट्स लगाने से ये होता है कि शेप सही बन जाती है। इस तरह से हम इस पे तुरपाई कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है? पहले मैंने ये देखें एक साइड पे इसके लगा ली है लेस। अब ये लेस जो है ये पूरा 1 इंच लेस जो है चौड़ी है।
ये देखें इस तरह से। इसमें मैंने साइडों पे इसकी जो बारीक सी डोरी सी बनी होती है, इसमें कट्स लगा लिए हैं हाफ इंच के फासले पे। इसको मैंने एडजस्ट करना है, ये जो हमारा फ्लावर्स हैं कि इस ये वाला हमने जो गोल कट बनाया है इसमें 2-2 आ जाएँ, ठीक है? उसके लिए मैं यूज़ करूँगी B6000। ये जो है टेम्परेरी कामों के लिए भी यूज़ होती है, लेकिन ये परमानेंट भी यूज़ हो जाती है, ठीक है? तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप UHU भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको टेम्परेरी लगाना है, लेकिन लगाने का तरीकाकार यूँ होगा कि हमने इसकी टॉप जो है किनारी उसको बचा लेना है और इससे पीछे रखते हुए जिधर हमने सिलाई लगानी है एंड में उस पे आपने नहीं लगानी, सिलाई वाली जगह को बचाते हुए ये देखें इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे। लेस को आगे से थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, जैसे मैंने दूसरी साइड पे रखा है, ताकि इसको हम बाद में सिलाई में फोल्ड कर सकें। जब आप ये देखें 2 फ्लावर को इसमें पूरा करने की कोशिश करेंगे ना, तो पीछे से ये खुला हुआ होगा लेस का जो किनारी है, तो वो ईज़िली पीछे से अपनी शेप को खुद ही टर्न कर लेगी। इस तरह से ये देखें, मैं 2 फ्लावर्स को आपस में थोड़ा-सा क्लोज़ करके उनको इसके अंदर एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन ये एडजस्ट होना इसलिए आसान है क्योंकि पीछे से इसको मैंने कट्स लगाए हुए हैं, ठीक है? और ये UHU या फिर आप जो ग्लू यूज़ करें, ये टेम्परेरी काम के लिए हमने यूज़ करनी है। सारी सिलाई हमने एंड में लगानी है और एक ही सिलाई में हमने ये सारे काम करने हैं। तो ऐसे कामों के लिए चीज़ें जो होती हैं यूज़ की जाती हैं, या बिगनर्स के लिए भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन ऐसे कामों में ये यूज़ कर लेनी चाहिए, बेहतरी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने इसको साफ़ कर लिया है। ये बिल्कुल अब इसको हम सूखने देंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर अगला काम करेंगे। ये देखें सूखने के बाद इसके ऊपर मैं प्रेस कर रही हूँ शॉवर करके, ठीक है? शॉवर मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है कि ये हमारी लेस जो है वो अपनी शेप जो है क्रिएट कर ले, मतलब इसी शेप में फिक्स हो जाए। ये देखें ये कुछ इस तरह से लगेगी। कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे जनाब। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या मेरी वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी टाइप कर देना। यहाँ पर अब इसके अंदर जो है मैं बिल्कुल सिंपल प्लेन कपड़ा नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर हम एक डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे, इसका ये वाला जो अंदर वाला कैप था यहाँ से, क्योंकि ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है हमारे पास। 4.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी, 11 साढ़े 11 इसकी हम लंबाई ले लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है? अब ये बुकरम जो है मैंने 11.5 इंच लंबी ले ली है, ठीक है? और चौड़ाई जो है इसकी ये देखें 4 इंच, 4.5 इंच हमें चाहिए थी। 4.25 पे निशान लगाने के बाद 2.25 पे तो मेरे पास एक्स्ट्रा मार्जिन में भी ये है, ठीक है? अब दरमियान से इसको कट कर लेंगे। ये डबल करके ली थी, दरमियान से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक लें, उसके किनारे पे रखें इस तरह से और इसको कर लें पेस्ट इस तरह से। ये देखें, बाद में ये कपड़े को इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। ये कपड़ा इसी तरह से फ़ोल्ड होना चाहिए ताकि हमारी गुम सिलाई जो है वो लग सके, और ये गुम तरीके से ही लगाएंगे इंशाल्लाह हम। लेकिन आपने वीडियो पे फोकस रखना है, वीडियो को स्किप ज़रा सा भी नहीं करना। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी कर देना। आप लोगों के जब कमेंट्स करते हो मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को सारे सीक्रेट्स सीविंग के बता दूँ, ठीक है? और अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से बुकरम वाली साइड को बुकरम के साथ इस तरह से मिलाते हुए ये देखें ऊपर से मार्जिन रखना है आप लोगों ने यहाँ पर, ठीक है? ये मार्जिन रखना दोनों पट्टियों में ज़रूरी है और लाजमी इसी तरह से पट्टियाँ जोड़नी है आप लोगों ने। और यहाँ पर अब 1.5 इंच का मैं लगाऊंगी। यहाँ पर जो हमारा गले की जो लंबाई हमारी कम हो रही थी तो वो मैं यहाँ पर 1.5 इंच में पूरी करूंगी, ठीक है? यहाँ पर पट्टी को आपने ध्यान से देखना है और यहाँ पर आपने जो सिलाई लगानी है ध्यान से देख के लगानी है, नीचे से देखते हुए इस तरह से वापस आना है। और यहाँ से ये देखें एक्स्ट्रा ये एक जो है मैंने बंद कर ली है पट्टी, ऊपर से गुम तरीके में कैसे बंद की है ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से कट हमारा बन जाएगा और आपने इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है। यहाँ पर एक पिन अटैच कर लें इस तरह से। पिन अटैच करने के बाद इसको हम ऊपर से गुम करेंगे, इस तरह से पकड़ें और इस तरह से रखें। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं मैंने बनाई हुई हैं और इसी तरह से गुम सिलाई आसान तरीके से बताई हुई है, जाके लाजमी विजिट करें। आई होप कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये देखिए मैं दोबारा रख के बता देती हूँ कि इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है? ये देखिए सिलाई लगाएंगे और बाद में इसको इस तरह से निकाल लेंगे हम और बाद में ये सीधी करके ये हमारी दोनों एक जैसी गुम पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। इसकी नोक को हम इस तरह से सीज़र की मदद से सीधा कर लेंगे।
बाद में हमने यहाँ पर इसको लगाने के लिए पहले कमीज़ को सेट करना है, ये वाली कैप को दोबारा यूज़ करते हुए, ताकि हमारा गला जो है यहाँ से खुला ना हो जाए। और ये लेस की किनारी जिधर कट किया था उधर-उधर मैंने हल्की-हल्की लगाई है, टेम्परेरी काम के लिए। बुकरम वाली साइड को बाहर की तरफ नज़र आना चाहिए, इस तरह से आपने रखना है इस पट्टी को, ठीक है? ये कपड़ा हमने इस तरह से रखना है। अब इसको मैंने लगा के 1-2 सेकंड के बाद फ़ौरन से इसको पलट लिया है, ताकि मैं इसकी शेप को सेट कर सकूँ, ये किनारी जो है दरमियान में आ सके। पीछे से सिलाई लगाना शुरू कर दी है मैंने किनारी की। ये किनारी की सिलाई पीछे से लगाना शुरू कर दी है इसलिए ताकि ये हमारे कट्स जो हैं वो नीट बन सकें, और हमने आगे से ही नहीं सिलाई लगानी, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोगों ने ये अगर यूएचयू या कुछ यूज़ किया है तो उसको सूखने देना है, बाद में यहाँ पर काम करना है, उसको प्रेस कर लें ऊपर से ताकि वो अपनी जगह को सही मेंटेन कर ले, ठीक है? कि मैंने यहाँ पर स्टिच होना है तो आप वहाँ पे स्टिच लगा सकें। अब यहाँ पर किनारी पे आप लोगों ने किनारी पे स्टिच लगाएँगे और एक ही सिलाई में जो है हमारी सारी ये सेट हो जाएगी नेक, ठीक है? उसके बाद इसके आगे हमने तुरपाई कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग कैसे ऐड करनी है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर इसके साथ-साथ अब हम इसको कट कर देंगे इस तरह से, जो हमने ग्लू लगाई थी उसको थोड़ा-थोड़ा सा उखाड़ते हुए। अब यहाँ से ये ईज़िली ये देखें स्टिच हो जाएगा, हैंड स्टिच कर लिया है। इसको मैंने हैंड स्टिच किया है विदाउट प्रेस किए हुए। प्रेस किए बगैर अब अगर आप गोलाई वाली शेप्स को करते हैं हैंड स्टिच, वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसको प्रेस ना किया करें, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये इसकी फाइनल लुक होगी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारी गुम जो है कट बन गई, और यहाँ पर मैंने 1-1 इंच का डिस्टेंस क्रिएट करते हुए पर्ल्स 2-2 पर्ल्स लगा दिए हैं, और यहाँ से ऊपर से देखें बिल्कुल मैस नहीं हुआ, बिल्कुल नीट लग रहा है। और ये हमारी जो सफाई आई है टॉप के ऊपर आई है, हमारी शर्ट के ऊपर। अब जब हम इसे इस तरह से बनाते हैं नेक को, तो हमारी शर्ट के ऊपर सफाई आती है, ना कि वो थर्ड फैब्रिक पे जो अंदर की तरफ चला जाता है। ये देखें क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट कर देना, और सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल पे और बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं उनको जाके देखना, आप लोगों के बहुत काम आएँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।